शिवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। शिष्ट वैराग्य प्रकरण। ये सब एक साथ मिलकर आ जाएं तो भी वे विश्वामित्र की समानता नहीं कर सकते। जिन दिनों ये विश्वामित्र जी राज्य करते थे उन दिनों इन्हें इनकी तपस्या से संतुष्ट हुए रुद्रदेव के कृशासव द्वारा उत्पन्न किए गए अस्त्रों का दान किया था। वे अस्त्र दूसरों के लिए अत्यंत दुर्जय हैं। उन अस्त्रों के अभिमानी देवता कृशासव के पुत्र हैं और संहार करने पे प्रजापति के पुत्र रुद्रदेव की समानता करते हैं। उन कांतिमान महातेजस्वी और बल विक्रमशाली अस्त्र देवताओं ने सदा इनका अनुसरण किया है, क्योंकि इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्हें सदा के लिए वश में कर लिया है। वे विश्वविख्यात महातेजस्वी विश्वामित्र ऐसे महान शक्तिशाली हैं, अतः श्री राम को इनके साथ भेजने में आप अपने हृदय को व्याकुल न होने दें। ये महामुनीश्वर महान प्रभावशाली हैं, साधु स्वभाव वाले नरेश। ये जिस पुरुष के समीप खड़े हों वह मृत्यु के आ जाने पर भी अमर तत्व को प्राप्त होगा। अतः आप मूढ़ मनुष्य की भांति अपने मन में दीनता को स्थान न दीजिए। भारद्वाज जिस वशिष्ठ जी ऐसी बातें कहकर समझाने लगे, तब राजा दशरथ का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने अपने पुत्र श्री राम तथा लक्ष्मण को बुलाने के लिए द्वारपाल को पुकारा। प्रतिहार, तुम सत्य पराक्रमी महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के पुण्यमय यज्ञ की निर्विघ्न सिद्धि के लिए शीघ्र यहाँ बुला ले आओ। महाराज के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह द्वारपाल अंतपुर के श्री राम मंदिर में गया और 2 ही घड़ी में वहां से लौटकर उन भूपाल से बोला, देव अपने बाहुबल से समस्त शत्रु दल का दर्प दलन करने वाले महाराज जैसे भ्रमर रात को कमल के में बंद होकर उदास बैठा रहता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी भी अपने भवन में अनमने होकर बैठे हुए हैं। द्वारपाल के यह कहने पर उसके साथ आए हुए श्री राम के समस्त सेवकों को महाराज ने आश्वासन दिया और क्रमशः उनका समाचार पूछा। राम कैसे हैं? उनकी ऐसी अवस्था कैसे हो गई? भोपाल के इस तरह पूछने पर श्री राम के सेवकों ने दुखी होकर उनसे कहा, देव आपके पुत्र श्री राम का शरीर अत्यंत क्रश हो गया है। उनके खेद से हम लोग भी इतने खिन्न हो गए हैं कि हम लोगों का शरीर भी गलकर छड़ी के समान पतला हो गया है और हम किसी तरह इसे ढोए जा रहे हैं। कमल नयन श्री राम जब से ब्राह्मणों के
साथ तीर्थ यात्रा से लौटकर आए हैं, तभी से उनका मन बहुत उदास रहता है। जो वस्तु उपयोग में लाने के योग्य, स्वादिष्ट, सुंदर और मनोहर है, उसी से वे इस तरह खिन्न हो उठते हैं, मानो उनके नेत्रों में आंसू भर आए हों। भोजन, शैया, सवारी, विलास, स्नान, आसन आदि उत्तम कार्य या वस्तु के प्रस्तुत होने पर भी उसका अभिनंदन नहीं करते, उसकी ओर से विरक्त हो जाते हैं। संपत्ति से, विपत्ति से, घर से अथवा विभिन्न चेष्टाओं से क्या होने जाने वाला है, क्योंकि सब कुछ मिथ्या है, यह कहकर वे चुप हो जाते हैं और अकेले बैठे रहते हैं। परिहास होने पर वे प्रसन्न नहीं होते। भोगों में उनकी आसक्ति नहीं है, किसी प्रकार के कार्यों में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। वे सदा मौन भाव का ही अवलंबन किए रहते हैं। एकांत में, विभिन्न दिशाओं में, नदियों के तटों पर, जंगलों में तथा गहन वनों में उन्हें सुख मिलता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।